हरिद्वार में कौन आप किसको चेहरा देखना चाहते हैं एज अ मेयर? भाई मेयर तो चेहरा देखो जो है युवा ही होना चाहिए। और हम चाहेंगे कि अब की बार नगर निगम से ऐसा ही कोई युवा हमारा प्रतिनिधि चुन के आए जिनके साथ बैठ के हम अपने भविष्य के बारे में सोच सकें। कोई भी प्रतिनिधि जो हमारा कर रहा है, जिसको हमने वोट दिया है, वो हमारे साथ दुख सुख दुख में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि व्यापारी यही चाहते हैं। कोई भी मैम आए वो ऐसा ही बंदा आना चाहिए जो लोगों का काम करवाए। तो इसलिए जो यहाँ का मार्केट का जानू होगा वही अच्छा है। तो हमें तो वो बंदा चाहिए जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो। हरजीत सिंह को जब भी आवाज़ मारी वो बंदा खड़ा है हमारे साथ। ये सामान्य सीट है, हरजीत आजा तमाम व्यापारी वर्ग नहीं, सामान्य वर्ग, हर वर्ग उसके साथ में खड़ा होकर उन समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर ऑन दी स्पॉट करवाएंगे, जैसा उत्तर प्रदेश में योगी जी करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हमारी सीरीज़ द न्यूज़ वाला ऑन ग्राउंड अभी प्रोसेसिंग में है और इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं ज्वालापुर के कटेड़ा बाज़ार में। वार्ड नंबर 38 पड़ता है। तो हमारे साथ बात करने के लिए कुछ हमारे व्यापारी बंधु जुड़े हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं, जान लेते हैं हरिद्वार नगर निगम की स्थिति, क्या रुझान है, क्या परिस्थितियाँ रही हैं और आने वाले समय में क्या उम्मीद करते हैं। ये सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत द न्यूज़ वाला नेटवर्क पे। सर, क्या नाम हो गया? संदीप मेहता मेरा नाम है और ज्वालापुर का मैं रहने वाला हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे अभी हमारे जो नगर निगम चुनाव हैं पूरे उत्तराखंड में, वो ऑलमोस्ट प्रस्तावित डेट जो है उसकी अक्टूबर आ चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे हरिद्वार की स्थिति को लेके, भौगोलिक स्थिति, चुनावी स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, हरिद्वार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुरूप अब तक के जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। लेकिन जो अब की बार बोर्ड बने और जो हमारे आज की डेट में ऊर्जावान प्रत्याशी आ रहे, उसके ऐसे बहुत प्रत्याशी आए, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं कि जिनके अंदर एक ऊर्जा भी और नई सोच के साथ में जब वे विकास को लेकर चलेंगे और हम लोग उनके साथ लगेंगे तो क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए वो सही तरीके से विकास होगा। और धार्मिक आधार पर भी और पर्यटन आधार पर भी दोनों ही तरीके से विकास को लेकर चलने का जो हमारा दिमाग में एक खाका है उसको हम पूरी तरह से उतारने का काम करेंगे। बाबूजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम हो गया बाबूजी आपका? जगदीश अरोड़ा। बाबूजी, जो पिछले 5 साल का कार्यकाल देखें अनीता शर्मा जी का, कैसे देखते हैं उसको? कुछ ठीक रहा और कुछ नहीं भी रहा, और जो अब नया कार्यकाल आए उसमें अच्छे से अच्छे मेंबर आने चाहिए, हमारी ये प्रार्थना है। बाबूजी, अगर मैं मुख्य समस्या की बात करूं, आपके वार्ड की, आपके पूरे नगर निगम की जो 2 मुख्य समस्याएं गिनवाना चाहें तो क्या गिनवाएंगे? एक तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप रही, और दूसरी ये तुम्हारी जो है लाइट व्यवस्था है और पानी व्यवस्था है, सब मतलब कुछ अच्छा नहीं रहा इसमें। बाबूजी ने हमें 2 समस्याएं बताई हैं, सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, मेन 2 व्यवस्थाएं। अभी बात कर लेते हैं। भैया, स्वागत है आपका, क्या नाम हो गया? मेरा नाम जुगल कालरा है। कालरा साहब, मेरे को एक चीज़ बताइए कि जो आपके नगर निगम की समस्याएं देखते हैं, 2 मुख्य समस्या क्या देखते हैं? जो मेन हमारा जो व्यापारिक समाज के हिसाब से बोलूं तो मेन व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है वो सफाई व्यवस्था है। और जो वार त्यौहार पे जो यहाँ पे बिजली की कटौती, अघोषित कटौती होती है, उससे बड़ी व्याकुलता होती है व्यापारियों के बीच में कि उन चीज़ों को एक युवा जोश समझ सकता है। और हम चाहेंगे कि अब की बार नगर निगम से ऐसा ही कोई युवा हमारा प्रतिनिधि चुन के आए जिनके साथ बैठ के हम अपने भविष्य के बारे में सोच सकें। हमारे कालरा साहब ने कह दिया है कोई युवा आना चाहिए नगर निगम से, और वो कौन युवा होगा और जान लेते हैं। सर, स्वागत है, क्या नाम हो गया सर? सर, प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि युवाओं को लेके एक क्रेज़ भी है, युवा में ऊर्जावान भी होते हैं, एक सोच अलग होती है। क्या चाहते हैं नगर निगम में, हरिद्वार में कौन आप किसको चेहरा देखना चाहते हैं एज अ मेयर? भाई मेयर तो चेहरा देखो जो है युवा ही होना चाहिए। युवा ही जो काम करते हैं आज ज़्यादा आजकल, और तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, युवा ही होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? हमारे नॉलेज में हरजीत सिंह जी हैं जो युवा दावेदार हैं इसके मेयर पद के। हरीजीत सिंह की बात हो रही है तो भैया मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम होगा सर आपका? गौरव। भैया, एक चीज़ बताएं, हरीजीत सिंह जी का नाम सामने आया है तो हरीजीत सिंह कैसे देखते हैं मेयर प्रत्याशी के रूप में? देखो, एक तो वो युवा हैं, और दूसरी बात जो एक नेता में पकड़ होनी चाहिए लोगों के बीच और अधिकारियों के बीच, वो पकड़ हरजीत सिंह के पास बहुत अच्छी है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ कोई भी मैं आए वो ऐसा ही बंदा आना चाहिए जो लोगों का काम करवाए। खाली ये नहीं कि अब जैसे भी फ़िलहाल हमारे यहाँ नालों की सफाई होती है, वो ऊपर से कूड़ा निकल जाता है, छुट्टी हो गई जी, तीसरी हो गई, वो करोड़ों रुपए ठिकाने लग गए।
तो ऐसा बंदा है ना जो काम करे, जो हमारी सुने, ये ना कहे अधिकारियों से मिलो जाके। और भैया ने हरीजीत सिंह जी का नाम अनाउंस कर दिया। हमारे साथ और कुछ हैं यहाँ पे, हमारे बाबूजी हैं। बाबूजी क्या नाम हो गया? मेरा नाम रोशन सिंह, गुरुद्वारा। हरीजीत सिंह जी जो हैं उनका नाम भैया ने दिया कि हरीजीत सिंह जी जो हैं उनके अपने हैं, बीच के हैं, समस्याओं को जड़ से जानते हैं, पहचानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि हरीजीत सिंह अगर चेहरा बनते हैं मेयर का तो कैसे करवा पाएंगे आपका काम? देखो, मुझे यहाँ पे रहते हुए 2 साल हो गए हैं। 2 साल में मैं बरसातें देखा हूँ और पर बहुत गंद होता है, तो इसलिए जो यहाँ का मार्केट का जानू होगा वही अच्छा है। हरजीत सिंह यहाँ के मार्केट के जानू हैं तो वो अच्छे हैं। मैं इतना ही कहूँगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबूजी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर ओबीसी की सीट आती है तो फिर किसको देखते हैं चेहरा? देखिए, ये तो पार्टी का काम है और सरकार का काम है कि ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल वो जिसको भी लाएंगे जनता तो देखो उसी का पक्ष रखेगी। उसमें हम व्यापारी भाई हैं। मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, पुनीत गोयल। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। लास्ट टाइम कुछ साल पहले प्लास्टिक का प्रतिबंध लगा बाज़ार में। माननीय डीएम साहब ने बहुत कड़े कानून बनाए और जिससे हमारे बाज़ार के व्यापारी भाई बहुत मुश्किल में फंस चुके थे, जिसमें हरीजीत सिंह जी ने हमारी मदद करी और हरीजीत सिंह जी 24 घंटे हमारे साथ खड़े रहे। और दूसरी बात ये, हरीजीत सिंह जी हमारे बाज़ार के हैं और ज्वालापुर हरिद्वार का जो मेयर क्षेत्र है वो व्यापारी भाइयों का क्षेत्र है। तो व्यापारी भाई जिसके साथ होंगे हम तो उसको जिताएंगे, और जो हमारी सुनता है और पहले से सुनता आ रहा है तो हमारा तो पक्ष हमेशा उसी की तरफ रहेगा। और हरीजीत सिंह जिंदाबाद। बाबूजी मैं आपसे बात करूं तो पंजाबी समाज का अगर चेहरा हरीजीत सिंह जी को बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा वैश्य समाज है वो भी डॉक्टर विशाल गर्ग जी के साथ अपने ताल ठोकने की तैयारी कर चुके हैं। ये कोई वैसी बात नहीं है, अछूती बात नहीं, सब लोगों को पता है ये बात। तो क्या कहना चाहेंगे? हरजीत सिंह वो बंदा है, कभी भी कोई फ़ोन कर दे, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करा आज तक के। कभी भी किसी व्यापारी के साथ कोई समस्या हो तो वो बंदा आधी रात भी खड़ा रहता है। तो हमें तो वो बंदा चाहिए जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो। हरजीत सिंह को जब भी आवाज़ मारी वो बंदा खड़ा है हमारे साथ, तो हमारी तो पहली चॉइस हरजीत सिंह जी की है। महिला सीट की बात कर लेते हैं। अगर महिला सीट नगर निगम से अनाउंस होती है यहाँ पे ऑफिशियली तो बाबूजी किसको देखते हैं महिला सीट के तौर पे मेयर के प्रत्याशी के रूप में? देखिए, अगर महिला के लिए तो महिला सीट होने पर बहुत सारे नाम भी हैं, लेकिन ऐसी कोई महिला अब तक नज़र नहीं आ रही कि जिसको यहाँ की समस्या का पता हो। क्योंकि हरिद्वार की सीट महिला का होना मैं नहीं समझता कि हरिद्वार के विकास के लिए एक अच्छा साबित होगा, क्योंकि महिला का काम है घर को देखना। और लेकिन हरिद्वार एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ है और तीर्थ की मर्यादाओं के अनुरूप हरिद्वार का जो विकास होना चाहिए वो विकास तभी होगा कि जिसको हर गली हर वार्ड की समस्या का पता हो। अब जैसा आपने देखा हो हरिद्वार के अंदर आज तक के पानी की निकासी के विषय पर कोई काम कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? वो उसको भौगोलिक स्थिति का पता ही नहीं है कि भौगोलिक। मैं आज ज्वालापुर के ये नाले हैं, ये कब निर्माण हुए नाले, ये मुझे बता दे जो प्रत्याशी हैं। आज हरजीत सिंह को इस बात का पता है कि ज्वालापुर के नालों का निर्माण कब हुआ, कौन से सन में हुआ, किस ने करा। आज तक कोई प्रत्याशी मुझे ये नहीं बता सका नालों का निर्माण कब हुआ। तो ये और कटहरे बाजार के नाले 6 फीट के क्यों हैं? और तो ये जो स्थितियाँ हैं, जो भौगोलिक स्थिति है उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हर वार्ड का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम विकास का खाका तैयार कर सकेंगे, विकास को सही रूप से लेकर चल सकेंगे। उसके अंदर नया जोश है। आज वो लगातार सड़कों पर है, लगातार लोगों की समस्याएं सुन रहा, लोगों के पास जा रहा और लोगों के पास जाने के बाद उन समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास कर रहा। वो ये नहीं है फेसबुक के नेता तो बहुत हैं, मैं भी रोज़ फेसबुक पर घेर दूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन के 50 साल लगा दिए। मुझे पता है हर ज़िले की समस्या क्या है, हर ज़िले का क्या स्तर है। बाबूजी के पास दोबारा से आएंगे। बाबूजी स्वागत है आपका। क्या नाम हो गया? गिरीश नासवा। गिरीश साहब मेरे को एक चीज़ बताइए कि अगर जो हमारे बीजेपी के हरिद्वार जो है यहाँ पे जो कमेटी है बीजेपी की, अगर इतने सब लोग ये है कि वो हैं सांसद के तौर पे एक बाहर का चेहरा हम देखते हैं, चाहे निशंक साहब के रूप में हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत के रूप में हो, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, सांसद जो है भौगोलिक स्थिति जैसे भाई साहब ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बीच में सांसद कोई भी हो। अभी व्यापारियों की मीटिंग ही उनके साथ हुई थी। हम ये चाहते हैं कि हमारा सांसद जो है, ये तो अच्छी बात है बीजेपी का है, हमारा ही है, लेकिन व्यापारी वर्ग हमेशा प्रताड़ित रहता है, व्यापारी को हमेशा चोर समझा जाता है। जबकि व्यापारी, आप ये देखिए, जब किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अपने आंदोलन के लिए तो वो व्यापारियों की तरफ झांकता है। हम यही चाहते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमारा बंदा कोई भी हो,
कोई भी प्रतिनिधि जो हमारा कर रहा है, जिसको हमने वोट दिया है, वो हमारे साथ दुख सुख दुख में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि व्यापारी यही चाहते हैं। व्यापारियों की और क्या समस्या है? यही समस्या है, सफाई की समस्या, सिल्ट की समस्या, यातायात की समस्या, भाई कोई अधिकारी हमें प्रताड़ित ना करे, बस यही समस्या होती है। और हम क्या चाह रहे हैं, इसी बेस पे तो हम उनको चुन के भेजते हैं। हम यही चाहते हैं कि कोई भी कैंडिडेट हो व्यापारियों से हो, और व्यापारी के साथ जैसे सांसद जी हैं, तो इनको व्यापारियों की तरफ जितना भी अगर ये व्यापारियों की तरफ ध्यान देंगे तो आगे और प्रगति के रास्ते खुलेंगे और प्रशस्त होंगे रास्ते इनके। तो व्यापारी वर्ग हमेशा इनकी तरफ देखता है। और अगर जो है हम यही चाहते हैं कि जैसे सारा व्यापारी वर्ग आप देखिए इनके साथ ही लगा, सब जो है व्यापारी, मोस्टली व्यापारी वर्ग ने जो है उधर ही वोट दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि उनका भी ध्यान सुख दुख में हमारी तरफ अवश्य होना चाहिए। हम यही कामना करते हैं। एक बार फिर से आएंगे बाबूजी के पास। बाबूजी, अगर ये कह रहे हैं कि जो अपना मेयर प्रत्याशी है व्यापारी वर्ग से होगा, तो समस्याएं समाधान उनका एक निश्चित तौर पे हो पाएगा, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये डिसाइड करती है पार्टी कौन प्रत्याशी खड़ा होगा, लेकिन हम हरिजीत सिंह जी के साथ हैं। हरिजीत सिंह हमारे व्यापारी भाई हैं, और पूर्व में हम लोगों ने, मैंने आपको बताया ना, उन्होंने हमारी कितनी सहायता करी है। अब दूसरी व्यवस्था है व्यापारी की, क्या व्यवस्था है, क्योंकि ये नगर निगम से जुड़ी व्यवस्था है। नगर निगम में आते नाले, कूड़ा कचरा, और HRDA आज की तारीख में आप भूमि निर्माण करते हैं, वहाँ बड़ी दिक्कत आ रही है। और जल निगम जब से बना है, यहाँ पे लूट खसोट जारी हो गई है। पानी के रेट बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, मतलब सफाई कूड़ा उठाने के लिए 100 रुपये महीना, 150 महीना वो लगा दिया, हर गली उठता नहीं है। परेशानी का विषय है, नालियाँ सफाई नहीं होती, बाज़ार में पानी भर जाता है, कहते कहते थक जाते हैं। और हमारे बाज़ार में कुछ समस्या नहीं, केवल यही समस्या, पानी भरना, बहुत बड़ी बड़ी 4-5 समस्या आपको बताई है। और उम्मीद है कि हरिजीत सिंह जी अगर हमारे बीच के व्यापारी अगर बनते हैं, उनको टिकट मिलता है, तो अवश्य व्यापारी वर्ग उनको जिताएगा। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहता हूँ, हरिजीत सिंह जो है हमारे सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन अगर कहीं OBC सीट डिक्लेयर होती है मेयर पद के लिए, तो व्यापारी वर्ग किसको अपना चेहरा मानते हैं? ऐसा देखो, मेरी नॉलेज में तो कोई ऐसा है नहीं प्रत्याशी। अगर कोई हो तो फिर तो मेरी नॉलेज। बाबूजी, ऐसा हैगा कि हरिद्वार को हमेशा एक सामान्य रूप से देखने की कोशिश करी गई, ना तो SC ST और ना OBC के रूप में। लेकिन अगर OBC सीट होती है तो उसके लिए भी सही प्रत्याशी की खोज करी जाएगी फिर, और ऐसा प्रत्याशी लेकर आया जाएगा जो हरिद्वार की भौगोलिक की स्थिति को देखते हुए जो उसकी समस्याओं का निराकरण कर सका। आज मैं आपको एक बात और बताऊं, हरिद्वार की तमाम नगर पालिका की संपत्तियों पर कब्जे हो गए, उन कब्जों का निराकरण कैसे होगा? ऐसा मेयर चाहिए जो नू कह दे कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर बुलडोजर लगाकर तमाम नगर पालिका की, नगर निगम की संपत्तियों को खाली करा दूंगा। और वो नगर पालिका की संपत्तियां हरिद्वार, ज्वालापुर, कनखल के शहर के विकास में काम आवेंगी। किसी पर हॉस्पिटल बनेगा, किसी पर विद्यालय बनेगा, किसी पर शॉपिंग मॉल बनेगा। ऐसी जब समस्याएं हमारे शहर के अंदर, बताओ, बाहर से लोग आ रहे और हमारी नगर पालिका, नगर निगमों की संपत्तियों पर कब्जे कर रहे, और यहाँ का व्यापारी खड़ा देख रहा। आज व्यापारी के पास में करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान, अगर एक बारिश आ जा, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जा, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है व्यापारी की। अगर वो DM के पास जाएगा तो वो बात को इधर से सुनेगा, इधर को निकाल देगा। विधायक के पास जाएगा, विधायक पर समय नहीं होने का, तो व्यापारी की सुनेगा कौन? तो जो पानी की समस्या सबसे बड़ी हमारे बाजारों में फंस गई, आज तमाम हरिद्वार, ज्वालापुर, कनखल पानी के नालों बज आ रहे हैं, इनकी सफाई की व्यवस्था कौन करवाएगा? तो ये जो नालों की समस्याएं हैं, पानी के निराकरण की समस्याएं हैं, पर जो कूड़ा उठाने की समस्याएं हैं, ये सफाई व्यवस्था ही तो व्यापारी चाह रहा, और चाह क्या रहा बताओ? व्यापारी को किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करना। व्यापारी तो टैक्स देता है सरकार को, और सरकार की रीढ़ की हड्डी व्यापारी है, और उसकी समस्या नहीं सुनी जाने की तो फिर सुनेगा कौन? लेकिन हम यही कह रहे हैं कि जो अगर ये सामान्य सीट हरजीत आ जा, तमाम व्यापारी वर्ग नहीं, सामान्य वर्ग, हर वर्ग उसके साथ में खड़ा होकर उन समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर ऑन द स्पॉट करवाएंगे, जैसा उत्तर प्रदेश में योगी जी करते हैं। हम उसके अंदर वो ऊर्जा देखने का काम कर रहे हैं कि जो व्यवस्था ऑन द स्पॉट हल होगी, वो मेयर होगा हमारा यहाँ। यो नहीं है फेसबुक पर मैं 4 आदमी को लेकर खड़ा हो गया और फेसबुक का नेता बन गया। उसको ये पता नहीं है कि कटाड़े बाजार से कौन सा नाली कहाँ जा रही है, हरिद्वार से कौन सा नाला कहाँ गिर रहा, कनखल से कौन सी गली कहाँ जा रही, यो पता नहीं है उसको। लेकिन फेसबुक का नेता मैं जरूर बन गया। तो ये स्थिति नहीं होने की अब की हरिद्वार में। अब का खुल का वो विरोध होगा कि जो आदमी सोच भी नहीं सकता, अब तो करने वाला आदमी चाहिए, फेसबुक का नेता नहीं चाहिए।
हमारा यही कहना है कि वो व्यक्ति प्रत्याशी जितने भी आवा अपना एजेंडा बतावा, सामान्य वर्ग को भी बतावा, व्यापारी वर्ग को भी बतावा, हर वार्ड को। हम मुझे वार्ड की समस्याओं का ये पता, हमारे 60 वार्ड हैं और 60 वार्ड की समस्याएं अलग अलग हैं। तो उसके दिमाग में ये होनी चाहिए, उसकी वर्किंग ऐसी होनी चाहिए, उसकी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि हर वार्ड की नॉलेज होनी चाहिए, तब वो प्रत्याशी हमारे लिए फुल फ्रेश प्रत्याशी होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ में थे ज्वालापुर के कटेड़ा बाज़ार के व्यापारी जो थे, अध्यक्ष थे यहाँ पे, उसके व्यापारी मंडल के अध्यक्ष थे। तो इनका साफ तौर से कहना यह है कि जो भी मेयर प्रत्याशी होगा हमारा, इनके बीच में से ये होना चाहिए जो जिसको यहाँ की धरातल की ग्राउंड लेवल की समस्याएं पता हो, यहाँ का भौगोलिक स्थिति का अच्छा ज्ञान हो। ऐसे ही सीरीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ वार नेटवर्क।